दोस्तों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि पेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम इस वक्त एक बहुत बड़ा समाचार यानी न्यूज़ लेकर आए हैं और आप सभी को पता होगा अरुण भूमि टीम ने एक महीना पहले हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश के पंचायती राज डिपार्टमेंट के ऊपर एक न्यूज़ हमने चलाया था। न्यूज़ इतना था कि यहाँ पर जो है पंचायती राज डिपार्टमेंट में जो पैसा के बंटवारों को लेकर के यानी जो ह्यूज अमाउंट है उसको लेकर के जो है करप्शन की बात कही गई थी और इस करप्शन को लेकर के अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग राजनीतिक दल ने भी अपना आवाज़ उठाया था। यहाँ तक कि छात्र संगठनों ने भी इस पर अपना आवाज़ उठाया था। साथ ही साथ जितना अरुणाचल प्रदेश के जो आरटीआई जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने भी इस मुद्दे पर हर जगह में चर्चा की थी। साथ ही साथ सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए इन चीज़ों को मुद्दा उठाया जा रहा था। आज हम इस मुद्दा को लेकर के और अलग एनालिसिस आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं और आप देखते रहिए इस न्यूज़ को, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस न्यूज़ को हम बारीकी से आपको बताएं, क्योंकि ये न्यूज़ आपके हित के लिए यानी जनता के हित के लिए है। आप देखते रहिए। इस न्यूज़ का पहला शुरुआत ये होता है दिल्ली से, यानी भारत के राजधानी दिल्ली से जो है 23/9/2020 को एक नोटिस जारी होता है जिसमें कि पंचायती राज को एक अप्रूवल कागज़ यानी पैसा अप्रूवल का एक नोटिस यहाँ पर पहुँचता है। उस नोटिस में जो है टोटल अमाउंट लिखा है जो आरटीआई के थ्रू हमको प्राप्त हुआ है। उसमें कुल पैसा है, पहला है 303,29,50,000। दूसरा नोटिस भी आता है 23/2020 को, उसमें कुल पैसा आता है 70,57,00,000। दोनों जो ऑर्डर कॉपी है जो भारत सरकार ने दिया था उसको अगर उसका अमाउंट को अगर जोड़ा जाता है तो 373,86,50,000 कुछ आसपास है। यानी यूँ समझा जा सकता है कि लगभग 400 करोड़ का कुछ पैसा का आसपास है। अभी सवाल ये उठता है कि भारत सरकार ने अगर पैसा दिया है, इतना करोड़ पैसा दिया है, तो उस पैसा को अगर डिस्ट्रिक्ट में भेजा गया है, अरुणाचल सरकार ने अगर सभी डिस्ट्रिक्ट में भेजा है, तो उस डिस्ट्रिक्ट में इस पैसों का सही से इस्तेमाल हुआ है कि नहीं, इस चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। आरटीआई से मिले जानकारी के मुताबिक कुछ डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप सभी को बताता हूँ। सबसे पहले अपर सुबनसिरी 4 करोड़ 4 लाख, पापुम पारे 13 करोड़ 33 लाख, अपर सियांग 2 करोड़ 20 लाख, दिवांग वैली 10 करोड़, लोअर दिवांग वैली 2 करोड़ 10 लाख, लोहित 46 लाख, नामसाई 8 करोड़, अंजाव 28 लाख, चांगलांग 2 करोड़ 10 लाख, लोंगडिंग 2 करोड़ 50 लाख, तिराप 4 करोड़ 30 लाख, लोअर सियांग 15 लाख, पाके केसंग 1 करोड़ 25 लाख, लेपारादा 2 करोड़, सीयोमी 20 लाख, करादादी 10 करोड़ 90 लाख, लोअर सुबनसिरी 8 करोड़ 80,50,000, ईस्ट सियांग 2 करोड़ 50 लाख, वेस्ट सियांग 2 करोड़ 20 लाख, कुरुंग-कुमे 27 करोड़ 81 लाख। जितना हमें आरटीआई के मुताबिक प्राप्त हुआ है ये था डाटा। ये जितना लगभग आप लोगों को 19 या 20 जो जिला का जो पैसा आपको अभी हमने बताया, ये जो है ये पैसा इसीलिए जिला को दिया जाता है ताकि विलेज लेवल में जो है इसका काम जो है इम्प्लीमेंट किया जा सके, ताकि गांव जो है विकास की ओर जा सके। गांव के विकास और जिला के विकास से ही अरुणाचल प्रदेश आगे जाएगा। इसीलिए भारत सरकार भी और अरुणाचल प्रदेश सरकार भी गांव-गांव के लिए, जिला-जिला के लिए पैसा जरूर देती है, लेकिन उस पैसा का इस्तेमाल सही से हो रहा है कि नहीं, इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो एफएफसी यानी पोर्ट फाइनेंस कमीशन के मुताबिक यानी गाइडलाइन के मुताबिक ये कहता है कि इस पैसा को जो है 90/10 रेशियो में बांटा जाना चाहिए, पॉपुलेशन के तौर पर, उसके बाद एरिया के तौर पर। और ये भी लिखा हुआ है कि अगर किसी ग्राम पंचायत को अगर 1 लाख रुपया मिला है तो दूसरा ग्राम पंचायत को भी 1 लाख रुपया मिलना जरूरी है। लेकिन यहाँ ऐसे देखा जा रहा है कि किसी किसी जीपी यानी ग्राम पंचायत लेवल को करोड़ों में दिया हुआ है और किसी किसी में ना के बराबर दिया हुआ है। और गाइडलाइंस ये भी कहता है कि जब किसी भी पंचायत में काम अगर योजना को जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसको जियोटेक करना चाहिए। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला यानी शुरू के समय
दूसरा जो है काम करने के दौरान, और तीसरा जो है काम कंप्लीशन के दौरान। ये सरकार ने एक अच्छा पहल उठाया है कि जियोटेक होता है, जियोटेक के बिना आप जो है किसी भी काम को अप्रूव नहीं कर सकते। अगर जियोटेक नहीं आता है तो आप पन को भी यानी अप्रूवल नहीं दे सकते। ये गाइडलाइंस में ये कहता है, जो पोर्ट फाइनेंस कमीशन का गाइडलाइंस ये कहता है। हमारा इस खबर को चलाने का एक ही मकसद यही है कि अरुणाचल प्रदेश के जनता को जागृत करना, क्योंकि ये जितना जो पैसा आती है ये जो है गांव में, जिला में विकास के लिए दिया जाता है, और इस पैसा को सही से इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अभी ये पोर्ट फाइनेंस कमीशन इंस्टॉलमेंट 1 और 2 को सही से इस्तेमाल किया है कि नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और एक बड़ा मुद्दा है। इसको सुलझाया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप यानी जनता को भी ये जानने का अधिकार है कि सरकार जो पैसा देती है इसका जो है सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। आप और हमें भी जानने का अधिकार है, क्योंकि हम जो है एक भारत का नागरिक है, इसीलिए हम सभी को जानने का अधिकार है। इसको जानने के लिए केवल और केवल एक है आरटीआई के मुताबिक हमको ये चीज़ जो प्राप्त होता है कि इसका काम जो है सही से हो रहा है कि नहीं, तभी हम जान सकते हैं। और आप सभी को बता दूं, ये था हमारा चौथा सा कोशिश, क्योंकि अभी सोशल मीडिया में और अलग अलग चैनलों में भी ये चीज़ जो है और लोगों का भी बहुत प्रतिक्रिया आता है कि पंचायती राज डिपार्टमेंट में जो है घोटाला, उसके बाद भ्रष्टाचार हुआ है। इन चीज़ों को जानने के लिए आप लोगों के लिए हमने एक छोटा सा न्यूज़ कोशिश किया है, जितना कि हम लोगों को आरटीआई के मुताबिक जो हमें प्राप्त हुआ है उसको आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने कोशिश किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। आखिर में जितने भी अरुण भूमि के दर्शक हैं, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि महामारी जो है धीरे धीरे फैलता जा रहा है, और भारतवर्ष में हर दिन जो है लाखों में जो है कोरोना के मरीज आ रहे हैं। इन चीज़ों से आप बचें, इसीलिए हमेशा आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए सरकार द्वारा जारी किया गया एसओपी को हमेशा मेंटेन कीजिए। और आप देखते रहिए अरुण भूमि, बने रहिए अरुण भूमि। हमारा कोशिश है आप तक सही और सटीक खबर पहुंचाना। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय अरुणाचल।